हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में, ये वीडियो पार्ट 4 वीडियो है आइडेंटिटीज की। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस अपलोड करी है। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो है ए प्लस बी होल क्यूब एंड ए माइनस बी होल क्यूब का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको मतलब समझाऊंगा इसका कि ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो ए प्लस बी है ये अपने आप में ही 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब क्या होता है, ये ए प्लस बी जो है अपने आप में ही 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। आइडेंटिटी इसकी क्या होती है, आइडेंटिटी इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अगर अगर आपको पूछा भी जाए तो क्या करना है, एक एक करके आपको मल्टीप्लाई कर लो। डायरेक्ट इसके बेसिस पे सम आते हैं, डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इसका ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, उससे पहले मैं आपको हल्का सा रिवाइज कराना चाहता हूं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है। अब यहां पे देखो ए प्लस बी तो सेम है, बट पावर चेंज होगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे, पहला तो ए था, यहाँ पे हमने लगाया था ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। यहाँ पे क्या है, क्यूब, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए क्यूब प्लस नेक्स्ट क्या करा था हमने, बी स्क्वायर। क्यों करा था, क्योंकि पावर जो है वो स्क्वायर है। यहाँ पे पावर क्या है, 3 की क्यूब की पावर है, तो क्या कर देंगे, बी क्यूब प्लस अब क्या करा था हमने, 2ab। 2ab करा था, यहाँ पे हम 2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 3ab तो लिखेंगे, बट ए में हम लगा देंगे स्क्वायर। क्यों करेंगे स्क्वायर, वो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो अपने आप यही आइडेंटिटी आएगी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि एग्जाम में इसको इसका मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करके नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट आपका ये इस पे बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप ये डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाओगे आंसर आएगा 100%। प्लस 3ab स्क्वायर, एक बार ए होता है स्क्वायर, एक बार बी होता है स्क्वायर। 2 के बदले यहाँ पे तो 2 था क्योंकि बाहर पावर स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है तो इसलिए हमने ये 3 और ये 3 लगा दिया। अगर चाहो तो इसको आप इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दोनों में 3 और 3 कॉमन है, दोनों में ए भी कॉमन है और दोनों में बी भी कॉमन है, तो ए प्लस बी आ जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करके करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये कैसे करना होता है, जब हम मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिस पे क्वेश्चन अलग से ही आएगा इस टाइप का, तब आप भी करके कर सकते हो। बस सिंपल जो बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो है ये वाली, तो आप इसको इसको सॉल्व करेंगे आंसर 100% आ जाएगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं ए माइनस बी होल क्यूब वाले की। इससे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए अब ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। बस डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, ये साइन का यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है, ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए माइनस बी, मतलब तीनों मल्टीप्लाई होंगे। अगर चाहो तो मैं इसको करके दिखाऊंगा तो आपको यही चीज आ जाएगी, मतलब साइन में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी पे ध्यान देना, डायरेक्ट आइडेंटिटी पे जाते हैं इसका। ए देखो, ए माइनस बी जब स्क्वायर है तो हमने क्या लिखा था, ए स्क्वायर, बट यहाँ पे क्यूब है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्लस 3a स्क्वायर बी। अब यहाँ पे प्लस सॉरी, यहाँ पे आएगा माइनस का। यहाँ पे माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि b जो है यहाँ पे क्या है, एक ऑड है, मतलब 1 पावर है ना। पावर लिखते नहीं, मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, b क्या है, पावर 1 है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का। नेक्स्ट वाला होता है प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप बोलेंगे यहाँ पे प्लस क्यों लिख दिया, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगा, यहाँ पे हमने प्लस इसलिए लिखा, यहाँ पे b क्या है, इवन है ना, पावर 2 है। अगर पावर माइनस में अगर ऐसे आप लिखोगे माइनस बी पावर 2, तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही साइन होगा ना, इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा। अगर आप ऐसे लिखेंगे सिंगल पावर, मतलब कि ये देखो, ये पावर 1 या फिर माइनस बी, एक ही बात होती है, साइन आएगा माइनस का। ठीक है, इन पावर जब ऊपर नहीं होती इसका मतलब क्या, पावर क्या, 1 ही पावर है। ठीक है, इसलिए हमने इसमें माइनस लिखा। चाहो तो इसको कॉमन भी कॉमन लिखे कि लिख लो, कुछ लिखे इसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे माइनस का 3 ए बी
ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी, दो दो टाइप की आइडेंटिटी बना दी, एक ही से दो। पर आप इस पे फोकस करना है, इस पे, इस वाले पे, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है इसी से तो आ रही है, ये वाली जो आइडेंटिटी इसी का तो आ रही है, इसी से यूज करके तो आ रही है। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ लग रहा है जहाँ पे आपको वैल्यू कुछ करके पूछी गई है, ठीक है, तो आप इसमें कॉमन ले सकते हो। अभी आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम करते हैं आगे। ये दो क्वेश्चन करेंगे हम उसी आइडेंटिटी के बेस पे, ठीक है। ये है 2a + 3b होल क्यूब एंड 3x - 4y होल क्यूब, ठीक है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग? यूजिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ लिख लीजिए क्वेश्चन में, तो इजी भी होगा आपको, जितनी बार लिखोगे अपने ऑटोमेटिकली आपको याद भी होता जाएगा। कौन सी हम लोग आइडेंटिटी यूज करना है? देखो ये है पूरा का पूरा, ये जो टर्म है ये a है, 3b जो है वो पूरा b, x और y भी लिख सकते हो अगर आपकी बुक में है तो। होल क्यूब क्या होती है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी होती है इसकी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अच्छा, एक और आइडेंटिटी होती है जो इससे कुछ रिलेटेड होती है, जैसे कि एक होती है a क्यूब प्लस b क्यूब, एक ऐसी वाली भी होती है। इसको मैं अभी इस दोनों क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये वाली भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो पूरा टर्म है ये वाला, ये है a, ये पूरा जो टर्म है ये है आपका b। तो क्या करेंगे हम? 2a, क्योंकि a क्या है? 2a पूरा a है, इसका क्यूब। b कितना है? b है आपका 3b क्यूब प्लस 3 ना, a का होगा स्क्वायर, मतलब a कितना है? 2a, 2a का स्क्वायर, और b कितना है? b है आपका 3b। मैं भी इसको इरेज कर देता हूं यहां से। नेक्स्ट है प्लस 3ab, सो 3a कितना है? 2a, और b कितना है? 3b, ठीक है। सो 3b स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, सो क्यूब करना है। 2a क्यूब, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब क्या होता है? पावर ऑफ 3 इसका मतलब होता है, जो ये 2a है, ये जो 2 है इसका मतलब होता है ये होगा 2a इंटू 2a इंटू 2 है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये a कितनी बार? 3 बार मल्टीप्लाई a पावर ऑफ 3, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है, ये वाला, ये साइड। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27b क्यूब प्लस, अभी देखो ये 3, पहले ही इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब 2 2 जा 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 2 2 जा 4a स्क्वायर हो जाएगा। अभी इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ये है ना, ये वाला 3 और ये 3, 3 3 जा 9b। ये सब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं बस ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं। तो कितना लगा? 9 4 जा 36 a स्क्वायर b प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लो क्योंकि ये स्क्वायर में है। सो ये कितना होगा? 3 3 जा 9b, 9b स्क्वायर, 3 3 जा 9b स्क्वायर होता है, और 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर लो 6, 9 6 जा 54, ए आएगा, ठीक है। 54 बी स्क्वायर ए, ये होगा इसका आंसर। सेकंड वाला करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, सेकंड वाला मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन दोबारा। ये है आपका 3x - 4y क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये वाला टर्म, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने इसको 4ab स्क्वायर, ठीक है। ये और ये दोनों ही करेक्ट है, ए इधर और बी स्क्वायर, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो क्या कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी आपकी एकदम सेम है, इसमें भी आइडेंटिटी आपकी सेम है। कौन सी आइडेंटिटी लिख रही है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगी, इसलिए मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ। आइडेंटिटी आपकी लिखेगी a - b होल क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या होती है इसकी? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3ab
स्क्वायर। ये होती है इसकी आइडेंटिटी जब यहाँ पे होता है माइनस। जब प्लस होगा तो सब में प्लस आ जाता है, बस जब माइनस होगा तो यहाँ पे आपको साइन का देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यूब है इसलिए माइनस आएगा, ऑड है यहाँ पे भी देखो बी माइनस करेगा, स्क्वायर में तो प्लस का हो जाएगा उधर, इससे तो मतलब नहीं है। यहाँ पे तो बी का स्क्वायर है ना इसलिए प्लस हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं सेम आइडेंटिटी लगा के। ये जो पूरा टर्म है ये है ए, ये पूरा टर्म है ये है बी। ये पेंसिल से लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तो 3x क्यूब माइनस 4y क्यूब प्लस 3, सॉरी प्लस तो अब प्लस वाली होती, माइनस 3, ए कितना है 3x स्क्वायर, बी कितना है 4y। नेक्स्ट पर आते हैं प्लस 3, ए कितना है आपका 3x और बी, अब देखो यहां पे बी है ना 4y स्क्वायर। अगर यहाँ पे आप माइनस भी लगाते हैं, अगर ये -4 भी इधर लिखते हैं तो भी वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी में आप यहाँ पे प्लस लगाते हैं, आइडेंटिटी में अगर आप प्लस लगाते हैं और यहाँ पे माइनस लगाते हैं तब भी आंसर आता माइनस में ही आता, ठीक है। अगर इधर प्लस लिख देते हैं तब तो यहाँ माइनस तो यहाँ लिखना पड़ता ना आपको, बी तो माइनस का ऑटोमेटिकली फिर प्लस का हो जाता है वो, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे अगर आप प्लस भी लगाते थे, यहाँ पे अगर माइनस होता तब भी माइनस आता। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। So 3 3 9, 9 3 is 27x cube minus 64, 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 4 is 64 y cube। अब 3 स्क्वायर है तो 3 3 9 हो गया, 3 3 9 एंड 3 4 is 12, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है। 9 12 is 108 माइनस का साइन x स्क्वायर और y प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लो क्योंकि स्क्वायर में है तो 4 4 होता है 16 एंड 3 3 is 9, 9 6 is how much, 9 6 is 54, 4 5 9 was 9, 10 11 12 13 14 144, so 144 x y स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। आपको कॉपी करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये वाली, ये भी एक ए आइडेंटिटी भी होती है, एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली भी होती है, और इसी में होता है एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको कॉपी करिए पहले। ओके, ये दो आइडेंटिटीज हैं, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, दूसरी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। तो ये क्या होती है आइडेंटिटीज, ये होता है देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब जब भी ऐसा है तो पहले आपको लिखना पड़ेगा ए प्लस बी, प्लस है तो ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे 2ab नहीं आता, ठीक है। अब किसी किसी बुक में ये -2ab बीच में दे रखा है, बी स्क्वायर एंड में दे रखा है, इस प्लेस ये दोनों में चेंज है। आप ऐसे कर लो, आंसर एकदम राइट आएगा। एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी इन्हीं बेसिस पे, 2 क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले देखो यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे ए माइनस बी, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर। अच्छा, इसका डेरिवेशन नहीं आता एग्जाम में, आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड प्लस ए बी, दोनों ही सेम है, मतलब साइन का चेंज है। अगर यहाँ पे प्लस दे रखा है पहले तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर माइनस दे रखा है तो यहाँ पे आपका पहले माइनस आएगा, पर यहाँ पे ए बी में चेंज होगा, प्लस का बन जाता है यहाँ पे माइनस में आएगा, और यहाँ पे माइनस का हो गया जाता है प्लस में आएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में हम सॉल्व करते हैं ये वाला, ठीक है। इसकी बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगी आइडेंटिटी। देखो पहले आइडेंटिटी आपको देखना पड़ेगा कौन से लगा है, तो कैसे करके ये दो आप चेक करोगे, बीच में कौन सा साइन है प्लस का, तो कौन सी लगी आइडेंटिटी, ये वाली यूज हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो ये है आपका ए और ये होगा आपका पूरा का पूरा बी, 3x पूरा का पूरा होगा ए एंड 5y होगा पूरा का पूरा आपका बी। आपकी आइडेंटिटी ये यूज हो रही है, तो आप लिख दीजिए इसमें, सॉल्व कर लो उसको फर्दर, वैसे तो डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा इसका, 3x प्लस 5y, ठीक है। अब ये ए है देखो 9
किसका होता है स्क्वायर, 3 का ही होता है स्क्वायर, तो उसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो 3x होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 9 ही अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 9 ही आएगा। अब देखो मैं बता रहा था यहाँ पे बीच में दे दिया, कोई बात नहीं, अब पहले ये लिख लो बी वाला, ये तो इजी है ना। प्लस 25 किसका होता है, 5 का ही होता है, 5 बाई स्क्वायर। और यहाँ पे भी देखो बी की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि ये आपका जो रोल प्ले कर रहा है ये वाला, ये है कर रहा है रोल प्ले ए स्क्वायर का, ये है आपका बी स्क्वायर, और ये जो है आपका ये जो है ये है माइनस ए बी। यहाँ पे उन्होंने माइनस ए बी बीच में लिख दिया, बी स्क्वायर को साइड में। ठीक है, तो माइनस ए बी ब्रैकेट में, ये प्लस नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस है, ये रहा ना माइनस, ये माइनस ए कितना है, देखो ये रहा ना ए 3x, बी कितना है 5y। और अगर आप इनको ओपन भी करोगे इन सबको, तो 3 3 is 9x स्क्वायर, 3 5 is 15xy एंड 5 5 is 25, वो आ जाएगा। तो यहाँ से कौन सा क्या आ गया, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, इसकी आइडेंटिटी बन गई ना, इसका मतलब ये हो गया आपका, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे लिखेंगे आप 3x क्यूब प्लस 5y क्यूब, क्योंकि ये ए है, ये बी है, बस आपको क्यूब लगाना है, ये आपका होगा इसमें आंसर। आप इसको कॉपी करो, हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको इसमें एक चीज बताना भूल गया, ये एक और स्टेप होगा इसमें, जो क्यूब ये ब्रैकेट ऐसे होंगे, ठीक है, ये मैं मिस हो गया मुझसे, सॉरी, ये वाला पार्ट। तो ये 3 3 9 3 27 एक्स क्यूब प्लस 5 5 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125 वाई क्यूब, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये होगा इसमें फाइनल आंसर, 27 एक्स क्यूब प्लस 125, 5 है, ये 8 जैसा लग रहा है, ये 5 है वाई क्यूब, में से मिस हो गया था स्टेप, सॉरी। ठीक है, हम ये वाला करेंगे दोबारा, क्वेश्चन करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे, माइनस में देखा आपको क्लियर हो जाएगा, इधर ही कर लेता हूँ, इसलिए मैंने इसको इरेज नहीं करा ताकि आप कंपेयर भी कर लो। अब यहाँ पे देखिए ये है ए और ये है बी, ये पूरा जो रोल प्ले करेगा ये करेगा ए का, ये करेगा इसमें बी का। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली आइडेंटिटी ना, ये देखो ए माइनस बी है, तो ये तो ए माइनस बी पहले दे रखा है, इसमें लिख दो एक्स माइनस 2x। अब ये x किसका होता है होल स्क्वायर, ये x का ही होता है, प्लस हमें नहीं पता ये वाला, ठीक है, चलो नहीं पता भी, नहीं पता कोई बात नहीं, 2 किसका होता है, तो यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं ना ये कि ये किसका होता है 4, 2 का होता है, अपॉन एक्स स्क्वायर, x का होता है होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट। अब आइडेंटिटी में देखो आपको ए स्क्वायर मिल गया, ये मिल गया, आपको बी स्क्वायर ही मिल गया, ये मिल गया, ए बी चाहिए, ए बी का मतलब क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, तो ए कितना आपका, ए कितना है, ये अंदर वाला होगा ना एक्स, बी कितना है 2 अपॉन एक्स प्लस 4। ठीक है, ये आ गया, मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, एक्स जगह नहीं है, ये है आपका ए और ए भी है आपका एक्स एंड 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अगर इसको सॉल्व भी करोगे, एक्स एक्स कट रहा है ना, देखो एक्स एक्स कट रहा है, तभी तो 2 आ रहा है, आ गया 2। ठीक है, तो अब कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई, ये वाली आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस हो गई ना, ये वाली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए तो आपका यही है एक्स का क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स का क्यूब, इसको सॉल्व कर लो, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब ही होता है, माइनस 2 2 4 4 2 8 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये होगा इसमें आंसर होगा इसका एक्स क्यूब माइनस 8x क्यूब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू एवरीवन, आपसे फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।